सीट की है आप लोगों ने? सीट हो गया अटेम्प्ट? नहीं मिला ही नहीं। परसेंटेज वाली? नहीं। अरे नालायको, बातें मत करना आप। अच्छा ये बताओ, सीट सबकी अटेम्प्ट हो गई पूरी? परसेंटेज वाली? नहीं। कोई बात नहीं। सृष्टि हो गई आपकी? इधर अंशदीप, हो गई पूरी सीट? क्यों? ट्राई कर रहे हो? करके जाना आज। देखो डाउट अभी ले लूंगा मैं, एंड पे लूंगा डाउट। अभी थोड़ा सा एक टॉपिक करा देता हूँ, एवरेज। बातें मत करना और मत ही इधर उधर करना, ध्यान से कर लो चैप्टर। मुश्किल से 20-25 मिनट ध्यान दोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना, एवरेज की अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे होते हैं? नॉर्मल, जैसे अगर हम 6 7 में भी निकालते थे तो क्या करते थे? जितने भी डेटा दे रखे हो सबका सम करते हैं, और नंबर ऑफ डेटा से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वो क्या निकल जाता है? एवरेज निकल जाता है ना? तो आप ये कह सकते हो कि जब भी आपको एवरेज निकालने का मतलब एक तरह से मीन निकालने से होता है। और आप क्या करते हो यहाँ पे? सिग्मा एक्स आई अपान में क्या करते हो? एन। यही ना? अच्छा, सिग्मा एक्स आई का मतलब है सारे डेटा का सम, और एन का मतलब है नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका? मीन हो जाता है। अब कुछ कॉमन बातें हैं यहाँ पे, वो ध्यान रखना। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास एन नंबर ऑफ डेटा है ना? डेटा में अगर मैंने पूरे से क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सारे डेटा का सम नहीं लूंगा। एग्जैक्टली अगर सपोज करो मैं यहाँ पे नंबर ले लूं, ए बी सी, है ना? 3 नंबर ले लूं। मैं ये कहूं कि इसका मीन सपोज करो क्या है? एक्स बार है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 3। यही होगा ना? अब मैं कहूं कि पूरे डेटा में मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मीन क्या हो गया? तो कितना हो जाएगा ये? 2a 2b और 2c। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं इसे कि जो आपका नया पुराना मीन था उसका कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी आपके डेटाज का मीन दे रखा हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से सारे डेटा को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, उतने टाइम्स आपका मीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। सेम बात एडिशन पे भी अप्लाई होती है। अगर सारे डेटा में मैं क्या कर दूं? एक पर्टिकुलर नंबर क्या कर दूं? ऐड कर दूं। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर है आपका 2 4 और 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12, और डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 4 आएगा। यही ना? अच्छा, सारे डेटा में अगर मैं सम कर दूं किसका? सपोज करो 2 का, तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 8। यही ना? कितना हो जाएगा टोटल? 18 हो जाएगा। 18 और डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई मीन पहले जितना ही है, बस जो नया नंबर मैं सब में ऐड कर रहा हूं उसे अलग से भी मीन में क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी डेटा में क्या करते हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम नंबर सारे डेटा में अगर करते हो तो वो आप बाद में भी कर सकते हो। मीन निकालने के बाद वो नंबर या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो कॉमन बातें हैं, नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं।
हो गया सबका? हो गया? चले आगे। थोड़ा फास्ट करो। देखो ये मेथड तो तब तक काम करता है जब तक नंबर क्या हो, छोटे हो। तब तक तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय नंबर आप डेटा करते हो। लेकिन सपोज करो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं और उस केस में सॉर्ट करना हो, तब क्या करोगे? जैसे देखो, अगर एक नंबर हो जाए आपका 4552, 4548 और 4550, ठीक है। अब ये सपोज करो ये नंबर है। अब क्या करोगे आप, तीनों नंबर पहले सम करोगे, फिर डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो जाके क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या? इनमें से हम, हाँ हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट डिजिट आप लेने की बात कर रहे हो ना? हाँ लास्ट की 2 डिजिट की बात कर रहे हो ना? लास्ट की 2 डिजिट का आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे और फिर स्टार्टिंग का डेटा ले लोगे, ठीक है। वैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान देना, मेरा कहना ये है कि आपको जो ठीक लगे, एक आसपास का नंबर आप उनका मीन क्या कर लो, अज्यूम कर लो। चाहे इन्हीं में से एक नंबर अज्यूम कर लो। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर अज्यूम कर लूँ 4550, मान लूँ कि यही मीन है। बात समझ आ रही है? अब मैं सारे डेटा को देखूंगा कि कितना इससे ज्यादा है और कितना कम है, मतलब चाहूंगा कि हमेशा 1 डिजिट में मिल जाए चीजें। अब देखो ये वाला कितना है, +2 है, और ये कितना है, -2, और ये सारे जो आए हैं डिफरेंसेज ना, इनका सम कर लूंगा, कितना हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा। और जब भी किसी में आंसर 0 आए ना, तो समझ जाओ कि आपने मीन ही उठा लिया है। जब भी आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए ऐसे सम करने के बाद सारे रिमाइंडर्स, तो समझ जाओ आपने सही नंबर करेक्ट किया है और वही आपका क्या है, मीन है। हाँ वही एवरेज है, वही मीन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें प्लस आता, ठीक है, कुछ भी इसमें क्या आता, प्लस आता, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता इसी नंबर में। और अगर माइनस आता तो वही नंबर मैं इसमें क्या करता, माइनस कर देता, और वो क्या हो जाता आपका, एवरेज हो जाता या मीन हो जाता। समझ आई बात? ठीक है, तो कुछ और नंबर ट्राई करते हैं। इसका निकाल के देखो जल्दी से, और सेम अप्लाई करना। किसी का निकला? क्या हुआ? ऐसे क्या समझ नहीं आ रहा है, कोई सा भी एक नंबर अज्यूम कर लो। 4000 को कर लो, जिसको ठीक लगे वो कर लो। इसके बाद सारे नंबर इससे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। जहां पे प्लस में आ रहा है प्लस में लिख लो, जहां पे माइनस में आ रहा है माइनस में लिख लो। उन्हीं नंबर्स को क्या करना, ऐड कर लेना। ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, 44072। और किसका आया है ये,
ये तो टैली करना पड़ेगा ना। अरे नालायको, जरूरी नहीं है इसी नंबर में से जरूरी है उठा लेना। तुम अपना नंबर भी कोई ले सकते हो इसी में से, आसपास में से। जैसे अगर सपोज करो मुझे लेना हो तो मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पे 37 है, प्लस में है ना कुछ, यहाँ पे 38 है, यहाँ 38 है, और यहाँ 4 है। अगर मैं यहाँ पूरा नंबर ले लूँ क्या, 3800 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 52 माइनस का ना, माइनस का 52। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 200, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 41, और यहाँ पे प्लस 29। सम कर दो कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है। अरे वो पूरा आंसर मत बताओ, पहले ये बताओ। अरे यार रुक जाओ, बताओ जल्दी कितना आएगा। क्या हो गया भाई, कितना आएगा। 11 यहां से कम कर दो। अरे 41 है ना ये, 4000 से 512 आया प्लस का, उसी को 4 से डिवाइड कर लो। हाँ हाँ, अगर आपका नंबर इससे बड़ा है तब तो प्लस में होगा, और अगर इससे छोटा है तो क्या होगा। बात समझ आई, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर आपने यहाँ पे 4000 लिया है तब तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का आएगा, और यहाँ पे ये ज्यादा है ना, ज्यादा वाले क्या लिखेंगे प्लस में, और कम वाले क्या लिखेंगे माइनस में। रोहन बातें करने में लगे हो। ये 52 है और ये 41 है, अगर इसे इसे कट करूं तो यहाँ पे और कितना बच जाएगा, माइनस का 11। माइनस का 11 यहां से कम कर दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस का, और वही प्लस का 18 क्या हो जाएगा, ये 218 हो जाएगा, यही ना। और इसे 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा। अरे भाई ये नंबर चारों में से मिला है ना, तो वो तो एग्जैक्ट नंबर मिला है, हमें तो एवरेज चाहिए ना। अच्छा ठीक है सुनो, 4 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, और 16, और कितना हो जाएगा, तो 38 में ये और ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 3854.5, ये एवरेज हो जाएगा। तुम्हारा कितना आया, तुमने सब्ट्रैक्ट करके क्या क्या निकाला था, तुमने लिया है 4000 ना। हाँ। 4000 में से अगर ये क्या किया तुमने, कम है ना, कम है तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा ना, उल्टा कर दिया तुमने, कम वाला क्या होगा, हाँ दिस माइनस दिस, मतलब तुमने नंबर ज्यादा ले लिया है, समझ गई। इसका मतलब कि नंबर तुम्हें ये वाला कम करना है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस। हाँ, इसके बाद 4 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा ना, वही नंबर इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, प्लस कर देना है। हाँ, आंसर तो देखो यही आ रहा है, 3854.5, यही आएगा। क्या, अच्छा आंसू मत, उसको अपना डाउट पूछ लेने दो। हाँ हाँ,
हाँ, अब ना मैं समझ गया आपकी कंफ्यूजन। है, समझ गया समझ गया। हाँ, ये वाला तो कितना हो जाएगा? ये वाला सही कह रहे हो। 4,000 से करूं? चलो अच्छा, 4,000 से सही आ रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारा कितना आया? 3,800। एक काम करो ना, एक बार इसका एवरेज निकाल दो ऐड करके। हाँ, गलत है। गलत हाँ, तुमने पूरा ऐड करके निकाला है। 152, 59, 81। हाँ, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी तुम लोग तसल्ली के लिए। हाँ, 3841। 3841 लिया है तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 0। और ये वाला कितना ज़्यादा है ना, तो प्लस ले लिया। और ये वाला कम है तो माइनस ले लिया। और ये वाला भी कम है तो माइनस, कहाँ सही तो है। अब इसे ऐड कर लो टोटल, और 4 से डिवाइड कर दो, और नंबर देखो कितना आ रहा है। भाई सही आ रहा है, कहाँ से तुम लोग आंसर निकाल रहे हो? अच्छा, अच्छा सुनो, एक तो ना मेरे से डिस्कस कर लिया करो, सबका अपने साथ ओपिनियन मत मिलाया करो, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना। और मैं स्पेशली अक्षय को बोल रहा हूँ और प्रियांशी को। हाँ, तो तुम ही लोग कह रहे हो ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, सुनता रहता हूँ मैं, आप ध्यान रखना। और प्रियांशी पिट जाओगी, ध्यान रखना। हम्म। अच्छा, बहुत सिंपल केस है, जो मैंने बताया वैसे ही फॉलो करो। जो भी नंबर आपको नियरेस्ट में लेना है वो नंबर ले लो, ठीक है। अब नंबर अगर ज्यादा है ना, तो मीन निकालना है ना आपको। अगर वो नंबर ऑलरेडी ज्यादा है तो इसका मतलब आपको प्लस करना है। अगर वो नंबर आपका क्या है, कम है, तो माइनस करना है। ओवरऑल नंबर आपको क्या करना है, सम करना है। और जितने नंबर हैं उतने से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो रिजल्ट आएगा या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा। माइनस में आएगा तो जो नंबर आपने अज्यूम किया उसमें से कम कर दो, प्लस आएगा तो उसमें प्लस कर। समझ आई बात? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो फॉर्मेट में, और वो समझ आ जाएगा, ठीक है। माइनस लेंगे, यहां अगर मैंने क्या लिया, 4 लिया ना, तो ये कम है ना, तो माइनस लेंगे। और जहां पे 4,000 है वो 0 हो जाएगा, और जहां जहां पे कम है वो माइनस रहेगा, जहां जहां पे प्लस है वो प्लस रहेगा। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? अरे नालायको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो पहले। रोहन, बातें हो रही हैं, या तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप ध्यान रखना।
निकालो। देखो क्या नहीं समझ आया था। हाँ, अब जैसे देखो ना, हाँ समझ गया, तुमने गलत क्या कर रही हो। 4000 है ना, और से ये क्या है, कम है ना। कम है तो जो भी नंबर आएगा ना, क्या करना है, माइनस ले। कम है ना, माइनस लेना। कम है तो माइनस ले। और ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ये भी कम है ना, ये भी माइनस ले। ये कम है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा वाले प्लस लेना। ठीक है। अब ये सारे नंबर ऐड करेंगे और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड करने पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर 4000 में से कम कर दें। कितना आया, 80 आया। किसका 83 आया। ठीक है, और किसी का। लवन्या नहीं आया। सृष्टि आया, नहीं आया। तनिष्का आ गया। कोई सा भी नंबर अज्यूम कर लो जो तुम्हें आसपास लगे। देखो एक तो 67 है, 85 है, 70 है, 90 है और 103 है। क्या लेना है, 70 ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 33। ऐड कर दो टोटल, कितना हो गया, 65 हो गया। प्लस का 65 हो गया, इसे डिवाइड कर दो, कितने नंबर है, 5 ना। कितने आ जाएंगे, और प्लस आया है ना, तो प्लस को क्या कर दो, ऐड कर दो 70 में, कितना आ जाएगा, 83। समझ गए। नहीं, कैसे भी मत ले आना, नहीं तो कोई ऑप्शन मैच और कर गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चीजें मत भूलना बस, और सब ठीक है। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करो। आप लोगों को मैं इतनी बार समझा चुका हूं, लेकिन आपस में बातें चल रही हैं आप लोगों की। 30 है सबका। चेक कर लो। अच्छा अच्छा, जिनका हो जा रहा है आपस में बातें मत करो, पहले सही बैठो, सीधे बैठो। आपका हो गया तो बाकी बच्चे भी तो है ना, आपस में डिस्कशन शुरू कर दे रहे हो। सबका हो गया, राशि हो गया, लवन्य, ठीक है, आया, सबका हो गया, समझ आ गया ना। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं। अच्छा आप देखो, ये तो आपका ना 5 डेटा है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। 5 डेटा है जिनका एवरेज कितना है, 40। 3 है जिनका एवरेज 52 है।
और 2 डेटा ऐसे हैं जिनका एवरेज 48 है। अब ओवरऑल एवरेज पूछ रहा आपसे। हाँ, मतलब पूरा अब सारा ही डेटा, अगर अब एक तरह से सपोज कर लो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना, एक तरह से सपोज कर लो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और ये क्या है, डेटा है कि ये वाला डेटा 5 बार आ रहा है, ये वाला 3 बार आ रहा है, और ये वाला 2 बार आ रहा है। या तो वैसे लिख के आप सबका क्या करो, सम करो, और फिर टोटल नंबर ऑफ डेटा से क्या करो, डिवाइड करो। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, करते थे ना 10th में, कैसे करते थे, FI XI ऐसे ही करते थे ना, मल्टीप्लाई करके फिर सम करते थे, फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते थे, फिर उससे डिवाइड करके मीन निकालते थे। तो या तो वैसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे, या तो सिंपल, अब ध्यान देना, सेम तरीके से ऊपर वाली चीजों को अभी छोड़ देते हैं। सपोज कर लेते हैं जैसे पुराने क्वेश्चन हमने किया है, तो 3 डेटा है, 3 का अगर सपोज करो हमें क्या निकालना होता, एवरेज, तो हम एक नियरेस्ट नंबर लेते। ठीक है, सपोज कर लो क्या ले लो, 50 ले लो। ठीक है, अगर आपने यहाँ 50 किया तो ये कितना कम है, -10। लेकिन -10 एक डेटा पे है, और ऐसे ही कितने डेटा है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, इतनी बात समझ आई। अच्छा ये 50 है, ये कितना है, +2 है, एक पे +2 है तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, -2 है तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसका पूरे का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 50 में से कितना कितना आएगा, 48, -48, और ये टोटल डेटा कितना है, 10 है, 10 से क्या कर दें, डिवाइड, कितना हो जाएगा, -4.8, वही क्या कर दो 50 में से कम कर दो, जो आपने एवरेज लिया था उसी को क्या कर दो, कम कर दो, और ये क्या हो जाएगा आपका, मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा। समझ आई बात। एक क्वेश्चन लिखता हूं, अप्लाई करके देखो किस मेथड से सेम आएगा, वो आपकी मर्जी है, लिखो पूरा, मल्टीप्लाई करो, सम करो, डिवाइड करो। ठीक है, हाँ, फिर से ध्यान देना, ये सब समझ आया, ये वाला कह रहे हो ना, हमने इस पूरे डेटा का क्या कर दिया, सम कर दिया, जैसे पहले भी करते थे, फिर नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते थे ना, और नंबर ऑफ डेटा कितना है, ऊपर 10 है ना, तो हमने जो आया था हमारा सम, उसे हमने 10 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे ये नंबर मिला। अब ये जो नंबर नेगेटिव में मिला है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में मिलता तो हम इसमें क्या करते, ऐड कर देते, क्योंकि ये हमने अपने आप से मीन अज्यूम किया है। बात समझ आई। अब ध्यान से समझो, कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत और समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो ये मैच हो गए, और ये उसके क्या हो गए, स्कोर हो गए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एवरेज निकालने के लिए, एक सिंपल बात और कर सकते हो, जब भी ये ऊपर वाले नंबर अगर बड़े दिखे ना, और अगर उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर दिखे, तो आप उन्हें और सिंपल कर सकते हो कट करके, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। जैसे ये है, या तो आप इसी पे कैलकुलेशन कर लो, या तो फिर आप इसे क्या कर सकते हो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो काम थोड़ा आपका सिंपल हो जाएगा। बात समझ आई। अब निकाल के देखो कितना आ रहा है एवरेज। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। चलो, 2 लोगों का, सबका जल्दी अप्लाई करके देख लो, जिसका नहीं आ रहा है बता दो साथ साथ। 20 आया, ठीक है।
आ गया हूँ। एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन की डिफिकल्टी आपको पता चले लैंग्वेज का। अच्छा ध्यान देना, ये हो गया। बातें मत करो। रुक जाओ। हाँ, किसने? कहाँ पे? किया नहीं था ऐसा? फिर तो गड़बड़ किया है। अच्छा, 20 लिया था ना इन्होंने, और सब जीरो आया है ना। जीरो आया तो फिर क्या करोगे, 9 क्यों करोगे? जो प्लस में या माइनस में आता है उसका एवरेज निकालते हैं ना। जैसे प्लस में अगर 10 ज्यादा आ जाता तो उस 10 का हमें एवरेज निकाल के सब पे डिवाइड करना होता ना। ठीक है, हमने एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, फिर उससे क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू ज्यादा आ रही है, कुछ वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो सब में बटेगी ना फिर, थोड़ी थोड़ी, इसलिए हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाला बताओ। पहले जैसे मैं लिख रहा था ना टेबल फॉर्म में, वैसे लिख लो तब ज्यादा आसान होगा। कितना आ रहा है एग्जैक्ट? 1,162.4। देखो 0.4 तो सारे आंसर्स में आएंगे, और किसी का इंटीजर आ रहा है तो गड़बड़ तो हो रही है। सही हो सकता है आपका, थोड़ा एक दो का और देख लो।
बैठना ही पड़ेगा। किसी का आया? क्या हुआ शो में? 162 आ रहा है, 0.4 नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। आ गया, सही है। कितना? देखा? अभी वहीं पढ़ो, वहीं रहो अभी। कितना? 160? तुम तो 162 कह रहे थे। 160? अच्छा, आपका कितना है? 160? देखो, किया तो होगा आप लोगों ने कुछ ऐसे ही। 750 है ना, इसका 60%, तो 750 इंटू में क्या हो जाएगा? ठीक है, और 40% बचे, तो 40% हो जाएंगे क्या? और इसके 750 के। अच्छा, ये तो हो गए फिर इनकी एवरेज हाइट 162 और इनकी 168, यही ना? पता है, मैंने कहा था ना ऊपर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 750 से 750 कट कर दो, 100 से 100 कट कर दो इसे, और ये कितना हो जाएगा? इसे भी कट कर दो 2, और इसे कट कर दो कितना? अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये तो अब मैं करा रहा हूं तो देख लो आंसर। 3 और 2 है ना? ठीक है, मैं ये बातें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी ना आप अपनी कैलकुलेशन खुद ही बढ़ा लेते हो। अब देखो, मैं अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे कुछ नंबर लिखता, फिर यहाँ लिखता, उसे कट करता, ज्यादा मुश्किल काम होता। ऐसे लिखने से कितना आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 और 2 हो गया। अब आपने अगर यहाँ पे सपोज करो कितना अज्यूम किया है? 160 अज्यूम किया अगर, ठीक है, तो 160 से ये कितना ज्यादा है? कितना हो जाएगा? +2 ना? +2 एक पे, तो 3 पे कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 8 है ना? प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? अरे 22। अब 22 हो गया तो ये कितना है? 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5 4 जा 20, और कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 4.4। तो बस वो 4.4 को क्या कर दो? 160 में ऐड कर दो। समझ गए? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना, क्वेश्चन हमने थोड़ा क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अच्छा ध्यान देना, अब की बार ना एवरेज दिया हुआ है। अब की बार एवरेज दे रखा है, और आपको क्या करना है? मिसिंग डेटा निकालना है। ठीक है, कंसेप्ट तो सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कितना है? 55। 55 से ये कितना कम है? कितना कम है? माइनस का
35 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25। एक सेकेंड, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 और x का ही नहीं पता, यही नंबर हमें क्या करना है निकालना है। और क्या सिखाया था कि जब ये एग्जैक्ट मीन होगा तो आपका कुछ भी सारा सम क्या आएगा 0। तो इसका मतलब जितना माइनस आ रहा है उतना ही क्या आना चाहिए आपका प्लस आना चाहिए। तो ये सारा नंबर ऐड कर लो कितना आ जाएगा। देखो फिर से कंसेप्ट समझ लो। जब मैं कह रहा था कि नंबर एक अज्यूम करो और नंबर अज्यूम करने पे सारा सम जब क्या आता है 0 आता है, तो वही नंबर एग्जैक्टली क्या हो जाता है आपका एवरेज हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी एवरेज दे रखा है ना, इसका मतलब जो जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उन सब का सम क्या आना चाहिए 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा उसे सपोज कर लो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लूं k मान लूं, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए समझ गए। ये जो k की वैल्यू आएगी ना वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे। क्या ऐसा ही कर लो जैसा आपको ठीक लगे। इतनी बात समझ आई। जो भी आपका मैं पीट दूंगा ध्यान रखना, जितना सम करके आपका क्या आएगा नेगेटिव में आएगा उतना ही आपका टोटल क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, ताकि ये 0 बन जाए और ये ही मीन रहे आपका। तो सारा सम करके अगर आपका प्लस में आए यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आपको माइनस में रखना होगा नंबर। बात ना, हाँ ऐसा ही सब कुछ कर लो। अरे एक्स कह रहा हूं नहीं, ये जो 55 है ना 55 प्लस के करना होगा आपको, ठीक है, एवरेज निकालना है ना आपको। तो एक तो ये नंबर रहना चाहिए इसके बराबर, और प्लस उतना और करेंगे तो इन सब नंबर को क्या करेगा कंपनसेट करेगा। हाँ x इक्वल टू 55 प्लस के है। अगर ना ये एवरेज है तो यहाँ पे 55 तो होना ही चाहिए, प्लस में इतना और प्लस का ऐड कर दूंगा तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 0 होगा। और ये इतना माइनस का आ रहा है तो इतना ही प्लस का इसमें और रखूंगा तब आएगा ना प्लस का। नहीं इक्वल टू में 55 नहीं होना चाहिए। इतने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो ना आप, इतने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो तो ये वाला नंबर तो इतना रहेगा ही रहेगा, बस इतना और क्या हो जाएगा उसमें बढ़ जाएगा के, तब जाके इन सब का एवरेज क्या आएगा 55 आएगा। क्लियर है सबको, कंफ्यूज मत रहना इस बात में, ठीक है। जो भी नंबर आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा तो हम उसे क्या करेंगे इतना प्लस करके लिखेंगे, और अगर यहाँ प्लस का आएगा तो उतना क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे इसमें से, ठीक है। ये जो आपका एवरेज आया है ना, जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है सारा नेगेटिव आ रहा है ना, तो इतना ही हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ये जो 55 है उसमें ऐड करके ये नंबर लिखना, और अगर यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस नंबर में से क्या करना है उतना ही माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं। सेम काम यहाँ पे भी होगा, सेम रहेगा ना। पहले तो हम इन नंबर को ही अज्यूम कर लेंगे, इतनी बात समझ आ रही है, पहले तो इन नंबर को ही अज्यूम कर लेंगे, इसे थोड़ा साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इन सब पे काम करते हैं। ये कितना है कितना कम है +6 आएगा या -6 आएगा, कम है ना, कितना आएगा -6, लेकिन इंटू 5 तो -30 हो गया। और ये कितना है माइनस कितना 4 ना, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, ठीक है। अब ये ऐड कर लो कितना हो गया -42, तो हमें क्या करना है +42 करना है। अच्छा +42 करेंगे ना, और +42 करेंगे तो वहां पे क्या है दो डेटा है ना, तो दो से उसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, अब की बार थोड़ा सही से समझना। ये नंबर जो -42 आया है ना, इन डेटा को इतना लिखना है कि इतना 42 कम पड़ रहा है, और वो 42 वो दोनों मिलके क्या करेंगे
कंपनसेट करेंगे। वो दोनों मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रुप में एक साथ जा रहे हो और आपने वहां पे हिसाब बैठाया कि भाई इतने लोग हैं तो इतने पैसे लगेंगे एवरेज 46, बाद में पता चला कि कुछ तो कम ही लेके आए हैं। कितना कम लेके आए हैं? 42। बाद में बचे अगर 2 लोग आ रहे हैं तो उनको क्या बोलोगे कि अपने हिस्से का 46 तो ले ही आना, साथ में 42 रुपीज क्या करना और बढ़ा के ले आना, ताकि इनका भी क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। बात समझ आई? तो इन दोनों डेटा पे कितना कितना डालोगे आप? 21 और 21। बात समझ आई? इन लोगों पे एक्स्ट्रा कितना डालोगे? 21 और 21, तब जाके ये -42 क्या होगा, कंपनसेट होगा। 21 तो इन्हें एक्स्ट्रा ले आना है और 46 तो ले ही आना है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 46 प्लस 21। समझ आई बात? माइनस का मतलब कम है ना डेटा, कम है तो इनको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा ना एवरेज होने के लिए। समझ आई बात? नहीं समझ आई भाई? आपका जितना यहाँ पे होगा ना उतने से ही ये डेटा क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कर लिया ना? तो जो आया बस उसी मीन में क्या करना है, ऐड करके लिख देना। किसकी तरह? हाँ वैसे ही। समझ आई बात? बस दोनों क्वेश्चन का दो टाइप था। इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ था चीजें तो आपने ऐसे लिख दिया, वहां पे आपका ऐसे दिया हुआ है तो उसे ऐसे थोड़ा कंपनसेट करना है। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन लिखो। सपोज करो, ध्यान देना, कोई स्टूडेंट है जिसके 4 सब्जेक्ट के स्कोर हैं, 5th सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे कि उसका एवरेज क्या हो, 80% हो। बात समझ आई? निकाल के देखो। आंसर, आंसर यार इसका कितना आया? 68 आया है? कितना आ रहा है? 78। हाँ ठीक है, 78, सबका 78 आ रहा है। ठीक है, नहीं आया? हाय हाय, देखो 80 है ना, कितना कम है? -2। ये कितना कम है? ज़्यादा है तो +5, ये -11 और ये +10, सबको ऐड कर लिया, कितना आया? नहीं करा तो फिर तो आ ही तो रहा है, तो आगे बढ़ना है ना। जो भी आएगा नंबर ना प्लस में आएगा तो क्या करना है, यहाँ से माइनस करके लिखना है, और अगर माइनस में आया तो इसमें क्या करना है, प्लस करके लिखना है। माइनस होने का मतलब है ना, अगर माइनस आया नंबर तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सारा मिल के एवरेज 80 नहीं बना रहा है, तो उतना हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ 80 तो लिखेंगे ही लेकिन प्लस करके उसमें और लिखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब ये सारा पहले प्लस कर लो। हाँ सब, हाँ। अरे रोहन, शोर मत करो। हाँ इसी वाला क्वेश्चन था डाटा वाला, ये तो माइनस में हम भी लिखे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे। कहाँ पे?
इसका हमें कुछ सोचना ही नहीं है। सीधा प्लस ले लेना है। सोचो, अगर इतने लोग मिलके कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सबने कुछ पैसे ले गए अपने आप से, लेकिन हमें पता है कि सबके खर्चे कितने आने हैं, 46 रुपीज। तुमने निकाला तो इसमें कम कितना ले गया, ये 30 रुपए। ये लोग कितने कम ले गए। अब ये जो दो बचे हैं इनको कितने रुपए ले जाने पड़ेंगे। तो ये जो कम ले गए हैं इनका तो ले ही जाना पड़ेगा, प्लस में 46 अपने ले ही जाने हैं। तो दो लोग हैं तो ये खर्चा हमने दोनों पे बांट दिया, आधा आधा। समझ आई बात। 3 लोग होते तो 3 में बांट देते, 4 होते तो 4 में बांट देते। -2 आ गया। अच्छा, पूरा सम क्या आया, -2 आया। अब क्या -2 का मतलब है कि अब 80 में प्लस, हाँ कितना आया है, -2 आया है। -2 नहीं, +2 आएगा, तभी गड़बड़ हो अच्छा रही हाँ है। हाँ प्लस +2 है ना, इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे कि भाई 78 लाएगा तब भी 80% हो जाएगा। समझ आई बात। ये प्लस का है तो इधर 78 आ जाए, हाँ समझ आ गया। हो गया सबका, आपका हुआ 78, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी, जल्दी देखो, एक क्वेश्चन बस। ध्यान देना, 10 नंबर का टोटल 11 नंबर्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 11 नंबर्स, हाँ ठीक है। टोटल 11 नंबर है जिनका एवरेज कितना है, 59। और पहले 10 नंबर का एवरेज कितना है, तो एक नंबर क्या होगा, 11th वाला। ध्यान से सुनो, टोटल 11 नंबर है, 11 नंबर का एवरेज कितना है, 59। और 10 नंबर का एवरेज कितना है, 58। तो 11th नंबर क्या है, देखो निकाल के देखो, पक्का। देखो ऑप्शन में 58, 68, 69 और 59 है। तुक्का मत मारो, पेट दूंगा, जल्दी करो। अच्छा सुनो, लिखने का तरीका तो वही होगा, 10 का एवरेज 58 है, एक ही नंबर बचा ना, और वो नंबर हमें नहीं पता, और इनका मीन कितना है, 59 है, 69 है सबका, ठीक है। निकालने के लिए ऐसे निकाल लेना, लेकिन लिखा हुआ है ऐसे थोड़ी मिलेगा तुम्हें, लैंग्वेज में तो ऐसे लिखा हुआ है कि 11 नंबर का एवरेज कितना है, 59 है, 10 नंबर का एवरेज 58 है, 11th नंबर आपसे पूछ रहा है, तो 11th का मतलब एक ही नंबर पूछ रहा है ना, तो 10 का एवरेज ऐसे लिख लेना, 1 का x लिख लेना, और पूरा एवरेज 59, और फिर सेम मेथड अप्लाई कर दो। बात समझ आई, क्लियर हो सब, ठीक है। एवरेज इतना था भी, इससे ज्यादा ट्रिक्स नहीं, बहुत बहुत है, ठीक है। हाँ